Good afternoon, everyone. Once again, welcome to A English classes. जैसा कि कल हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब के बारे में बताया था कि किसी सेंटेंस में किस तरह का सब्जेक्ट और वर्ब होता है, तो उसी बेस पे हम आपको कुछ रूल्स लिखाने जा रहे हैं, रूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग कुछ रूल्स लिखते हैं। आप इसे नोट कीजिए और उसके बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कीजिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि इन अ सेंटेंस verb must be agree with the subject। मतलब क्या हुआ कि वर्ब किसी वाक्य में, याद लिख लीजिए, किसी वाक्य में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार एग्री करता है। किसी वाक्य में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार एग्री करता है। मतलब कि if subject is singular, then verb is also singular। मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसी अनुसार if subject is plural, then verb is also plural। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तब वर्ब भी प्लूरल होगा। चलिए इसे रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए रूल नंबर 1 पे आते हैं। When two subjects are added with और के साथ जो सब्जेक्ट ऐड होता है तो verb must be used as per near subject। मतलब कि अगर लिखिए, जब दो सब्जेक्ट और के साथ ऐड होता है तब वर्ब उस सब्जेक्ट के नियर, सब्जेक्ट के जो समीप रहता है उसके अनुसार हम वर्ब को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या हुआ, जब दो
तब वर्ब सब्जेक्ट के जो नियर अबाउट रहेगा, जो सब्जेक्ट के नियर अबाउट वर्ब रहेगा उसके अनुसार ही वर्ब लगता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। कृष्णा एंड हिज सिस्टर्स blank in wrong way। तब हम देखते हैं कि दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, सॉरी एंड और दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, कृष्णा और हिज सिस्टर। तो आपको हम क्या बताए हैं, जब दो सब्जेक्ट और के साथ जुड़ा रहता है तो वर्ब उसके पास में जो रहता है, नियर समीप में जो रहेगा उसके अनुसार ही हम वर्ब का यूज करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, कृष्णा और हिज सिस्टर। तो यहाँ पर वर्ब ये है, तो वर्ब इस वर्ब के नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है, हिज सिस्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार सिस्टर्स क्या हो गया, प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर सिस्टर्स का सिस्टर बहन, इसी में यस आ गया तो बहनें। कृष्णा और हिज सिस्टर तो वॉज और वेयर या आर, जो भी आप ऑप्शन में देगा, ऑप्शन में आर है और वेयर, तब यहां पर प्लूरल वर्ब भी लगेगा। तो प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, यहां पर चलता भी वेयर इन रॉन्ग वे। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया रहेगा हिज सिस्टर्स एंड और कृष्णा ब्लैंक इन wrong way। तब हम यहां देखते हैं वर्ब के नियर कौन सा है, जहां वर्ब यूज करना है उसके नियर कौन सा सब्जेक्ट है, तो कृष्णा। तो कृष्णा इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो दैट मींस कृष्णा was in wrong way। Have you understand? चलिए आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 2, when two subjects are added with an but they speak about same person or things, verb must be singular। इसका कहने का मतलब है, यदि दो सब्जेक्ट एडेड विथ एन, तब लेकिन जब दो सब्जेक्ट एडेड विथ एन और दो के साथ एन जोड़ा जाता है, दो सब्जेक्ट के साथ एन जोड़ा जाता है, लेकिन वो एक पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट करता है और उस एक के बारे में बोलता है, तब वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर ही होगा। चलिए देखिए आप, जब दो सब्जेक्ट एन के
साथ जोड़ा जाता है, जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जोड़ा जाता है लेकिन वे सेम पर्सन और थिंग्स, वस्तु, व्यक्ति और वस्तु को बारे में बताता है, तब वह सिंगुलर होता है। तो वह सिंगुलर होता है। जैसा कि हम आपको क्वेश्चन पूछे थे, बटर एंड ब्रेड, बटर एंड ब्रेड is my favorite breakfast। यहां पर देख रहे हैं बटर और ब्रेड क्या कहलाता है? एक बटर और ब्रेड रिप्रेजेंट टू कि एक मील है। मील क्या है? ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट ये दोनों को मिल के ही होता है, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर ब्रेड और यहीं पर अगर करते हैं क्या कि ब्रेड एंड ब्रेड, बटर and bread, blank, sold here। बताइए इसमें क्या होगा? चलिए इसमें हम देखते हैं बटर और ब्रेड है, मीन्स सोल्ड हियर, यहां बिकता है, यहां बिकता है। तो बटर और ब्रेड बेचने के संबंध में आपको कोई मांगेगा बटर और ब्रेड दीजिए, तो मतलब क्या? दोनों दो चीज देगा। सॉरी आपको नहीं याद दिख रहा है आई थिंक, तो हमें जैसा ऊपर इसे करना पड़ेगा। बटर एंड हियर, मतलब क्या हुआ? यहां पर बटर और ब्रेड दो क्वांटिटी, दो थिंग के बारे में आपका जानकारी मिल रही है। तो दो थिंग के बारे में जानकारी होने का मतलब क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर। ओके, तो मतलब रूल क्या कहता है? जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ होता है लेकिन वे सेम पर्सन, सेम व्यक्ति, मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही सामान के बारे में बात करता है, तब वह हमेशा सिंगुलर होता है। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर इज न लग के आर लगेगा, लेकिन वही यहाँ पर बात करते हैं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर, आपको कोई अकेला ब्रेड खाने के लिए नहीं देगा, ना ही बटर खाने के लिए देगा। तो वहां पर दोनों मिक्स करके खाते हैं, सैंडविच बनाते हैं, बटर उसमें मिक्स करते हैं, ब्रेड और बटर एक साथ खाते हैं। तो इसलिए ये
सिंगुलर के रूप में यूज होगा। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा और इसमें ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 3, when two subjects are added with and we must use plural verb। इसका कहने का मतलब है जब दो सब्जेक्ट, दो विषय एंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है तब हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लिखिए, जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जोड़ा जाता है तब हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि राम एंड लक्ष्मण ब्लैंक going to market। राम एंड लक्ष्मण ब्लैंक गोइंग टू मार्केट। यहां पर क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण है, एंड के साथ जुड़ा जाता है। तो जब एंड के साथ जुड़ा जाता है तब यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट हो गए और दो सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। तो इज और आर में, इज आर में प्लूरल क्या हो गया, आर। तो यहाँ पर क्या हो गया, राम एंड लक्ष्मण आर गोइंग टू मार्केट। ओके, यू अंडरस्टैंड। वो पिछला में क्या था, रिप्रेजेंट अलग अलग कर रहा था, तब वो अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा था, तब वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जा रहा था। तो दोनों में ये डिफरेंस आपको बताइए, बटर एंड ब्रेड, हॉर्स एंड कैरेट, ये आपका साथ में यूज हो जाना है। लिख लिए होंगे या नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। रूल नंबर 4, if article is used with first subject only, the verb must be singular, and if article is used with all subject, verb must be plural। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल यहाँ पर आपको समझना होगा। आर्टिकल क्या होता है, यहाँ समझ आइए साइड में। आर्टिकल किसको कहते हैं, ए एंड द, ये 3 आर्टिकल है आपका। इसी बेस पे आपको किस नाउन के साथ क्या यूज होता है, कौन सा आर्टिकल यूज होता है, इसके बारे में हम आपको आर्टिकल वाले चैप्टर में हम बताएंगे आपको कि कौन से नाउन के साथ कौन आर्टिकल लगता है। ए लगता है, एन लगता है, कि द लगता है या दी लगता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में।
वैसे तो हम यहाँ पर ही बताएंगे कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल जब यूज करते हैं क्या आर्टिकल है, लेकिन उसको हम आर्टिकल के सब्जेक्ट में, आर्टिकल के चैप्टर में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो लिखिए, यदि आर्टिकल फर्स्ट सब्जेक्ट में सिर्फ लगेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट में यूज होता है, तब वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। और यदि आर्टिकल ऑल सब्जेक्ट में, जितना आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके बारे में बात करें, अगर आर्टिकल सभी सब्जेक्ट में होता है तब वर्ब प्लूरल होगा। यदि आर्टिकल फर्स्ट सब्जेक्ट में सिर्फ रहता है तब वर्ब सिंगुलर लगेगा, और यदि आर्टिकल ऑल सब्जेक्ट में लगा हुआ है तब वर्ब प्लूरल होगा। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, द एक्टर एंड डायरेक्टर ब्लैंक कम, क्या हो गया, वर्ब हो जाता है कम, कम। बताइए, यहां पर हम देखते हैं कि आर्टिकल क्या होगा इसमें, द। तो आर्टिकल द हो गया, तो एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें अगर पहला एंड के पहले एक सब्जेक्ट में द लगा हुआ है, तो द लगने का मतलब क्या हुआ कि एक ही में लगा हुआ है, तो एक के लगने का मतलब क्या हुआ, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। मतलब कि द एक्टर एंड द डायरेक्टर, ये दोनों जो पर्सन है एक है। डायरेक्टर और एक्टर, जो एक्टिंग कर रहे हैं वही डायरेक्टर भी है, और जो डायरेक्टर है वो एक्टर भी है, और जो एक्टर है वो डायरेक्टर भी है। मतलब कि हम डायरेक्ट भी कर रहे हैं और उसमें एक्ट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमेशा एक पर्सन के लिए यूज होता है, सिंगुलर पर्सन के लिए। तो सिंगुलर पर्सन के अनुसार हम चलते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन दूसरा इसमें कहने का मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल अगर ऑल सब्जेक्ट में लगा हुआ है, इफ आर्टिकल इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट, वर्ब मस्ट बी प्लूरल। मतलब क्या करना चाहता है कि जब यहां पर भी आर्टिकल है और यहां पर भी आर्टिकल है, तब क्या यूज करेंगे यहां पे, तब यूज करेंगे यहां पर क्या है, क्योंकि द एक्टर मींस एक तो एक्टर है, दूसरा डायरेक्टर भी है, तो दो पर्सन के बारे में रिप्रेजेंट करता है। दो पर्सन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि ये प्लूरल हो गया है। इसी तरह हम एक और बताते हैं, द एक्टर एंड डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर ब्लैंक कैन
इसमें क्या लगेगा, तो आप यहां पर देखिएगा जो हम आपको रूल बताए हैं, रूल में क्या बताया है, जो इसके नियर अबाउट रहेगा और के नियर अबाउट रहेगा उसके अनुसार हम वर्ब डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब डिसाइड किसके अनुसार करेंगे, और के जो सब्जेक्ट के वर्ब के बगल में जो सब्जेक्ट है उसको लेकर हम चलेंगे। तो उसको लेकर चलने का मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोड्यूसर हुआ, प्रोड्यूसर ने यहाँ पे इसके अनुसार चलेंगे। तो यहाँ प्रोड्यूसर क्या है, सिंगुलर है, सिंगल है, तब यहाँ पर हैज लगेगा। लेकिन वैसे तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सिंगल वन था। तो यहाँ किसी और जब आ गया तो हमको तो पहला हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं कि इसके वर्ब हमेशा उसके जो समीप में रहता है सब्जेक्ट, जो नियर अबाउट सब्जेक्ट है उसके अनुसार चलता है। अगर यहाँ पर नहीं रहता, अगर यहाँ पर आप चलते हैं तो द एक्टर है, द एक्टर और द डायरेक्टर रहता, तब भी क्या होगा, ये तो दो है लेकिन हमारे साथ एंड तो है ही, लेकिन साथ साथ यहाँ और है, तब भी क्या यूज करते हैं हम, आपके अनुसार ये देखने में लगा कि ये दोनों तो हो गया क्या, प्लूरल, द एक्टर एंड द डायरेक्टर है, तो ये तो प्लूरल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये सिंगुलर है, द प्रोड्यूसर क्या है, सिंगुलर। तो हम हमेशा जानते हैं कि और जब आता है रूल के अनुसार, और जब लगा रहता है तब वर्ब जो होता है वो उसके समीप जो सब्जेक्ट रहता है उसी के अनुसार चलता है, उसी के अनुसार वर्ब आएगा। तो यहाँ पर तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ है जाएगा, चाहे यहाँ पर द रहे, अगर द रहता है तो दो को रिप्रेजेंट कर देगा, अगर द नहीं रहेगा तो ये सिंगल वन का रिप्रेजेंट करता है, सिंगल पर्सन का रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर added with this word must be used as per first subject। मतलब कहने का ये है कि जब दो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो दो सब्जेक्ट आर एडेड विद दिस वर्ड, ये सब जो वर्ड दिया हुआ है कि दो सब्जेक्ट, जैसे कि मोहन as well as Sohan, he like his brother। जब दो सब्जेक्ट, ये सब वर्ड जो यहाँ पर वर्ड दिए हैं, लिखे हैं, ये सब वर्ड के साथ यूज होता है, तब वर्ड सब्जेक्ट के जो वर्ड है ना, सब सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है, उसके अनुसार चलेगा, आएगा। जो वर्ब है, जो उसका पहला सब्जेक्ट जो होगा, पहला सब्जेक्ट किसी भी वर्ब का क्या होगा, ये वाला होगा। आगे यहाँ पर अगर रहता है ब्लैंक, तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का पहला सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ही होगा या मोहन होगा। तो हम क्या यूज करते हैं, जैसा कि पहला सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार वर्ब यूज करेंगे। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल
वर्ब यूज करते हैं। तो तब इस रूल के अनुसार क्या कहना चाहता है कि जब एज वेल, लाइक, अनलाइक, विद, टुगेदर विद, along with, rather than, beside, in addition to, except, accompanied by, etc. तब हम यहाँ बात करते हैं क्या कि जब, लिखिए हिंदी में लिख लीजिए आप लोग भी, जब दो सब्जेक्ट नीचे दिए गए शब्दों के साथ जुड़ता है, जब दो सब्जेक्ट नीचे दिए गए शब्दों के साथ जुड़ता है, तब वर्ब हमेशा जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार इस्तेमाल होगा। वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज पर फर्स्ट सब्जेक्ट। आते हैं एग्जाम्पल में, मोहन एज वेल एज सुमन absent in this class। तब देखते हैं यहां वर्ब क्या है, is ऑब्लिक आर। ये इन दोनों में चूज करना है कि क्या आएगा। तो कहने का क्या इसके मतलब हो गया, जब दो सब्जेक्ट कौन सा हो गया, मोहन एंड एज वेल एज सोहन। एक सब्जेक्ट ये हो गया और दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। तो हम वर्ब किसके अनुसार लेंगे, वर्ब मस्ट बी यूज्ड पर फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इसका जो वर्ब हम हमेशा लेंगे किसके अनुसार, पहला सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो मोहन के साथ हम क्या लेते हैं, इज, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन भी हो गया और सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो गया। सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर हो गया और प्लस ये नाउन है और ये सिंगुलर हो गया, नाउन भी हो गया और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी, फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। इसी तरह क्या हुआ, he likes like his brother blank very soft। वह अपने भाई की तरह ही बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोमल है। वो अपने भाई की तरह ही बहुत ही ज्यादा नाजुक है, कोमल है, नाजुक है। तब यहां पर एक वर्ब किसके अनुसार ले लेंगे हम, यहाँ पे ही के अनुसार। तो ही के साथ क्या होता है, इज। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? आप लोग को समझ में आ गई ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, इफ each, every, either, neither are used as subject in a sentence, we must use singular verb। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में each, किसी भी सेंटेंस में each, every, either, neither आता है, तब
हमेशा सिंगुलर वर्ब, उस सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर ईच एवरी आइदर नाइदर सेंटेंस में यूज होता है, यूज विद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट जब यूज होता है तब उस सेंटेंस को सिंगुलर वर्ब में यूज करेंगे, उस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। मतलब क्या कि ईच ब्लैंक हैप्पी, ईच यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ईच क्या हो रहा है, ईच आइदर नाइदर मींस एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में हम यूज कर रहे हैं ईच बॉय, ईच गर्ल, एवरीथिंग, एवरी बॉय, आइदर गर्ल और बॉय। तो उसके अनुसार हम यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर ये ईच आ जाता है, तो ईच के साथ क्या हो जाएगा, क्या ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लगेगा। ईच इज हैप्पी या एवरीवन, ये भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आपको हम बताएं कि वर्ब के पहले जो भी आता है वो सब्जेक्ट के रूप में आता है। पहले जो भी मतलब पहले कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में वर्ब के पहले या वर्ब के पहले जो भी यूज होता है तो उसके अनुसार उसमें जो सब्जेक्ट आपको सर्च करना होता है, सब्जेक्ट उसके पहले ही होता है। वर्ब के बाद जब क्वेश्चनेबल आता है, तब क्वेश्चन आता है, तब वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। जैसे ब्लैंक इज हैप्पी, क्या जिसमें लगता है, व्हाट का रूप में जो भी यूज होगा, तो व्हाट रूप में जो भी यूज होगा उसके अनुसार ये वर्क करेगा। तब यहां पर वर्ब पहले लगेगा और ये सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए हम रूल्स पे आते हैं। एवरीवन, एवरीबॉडी, ब्लैंक हैप्पी, इसका मतलब क्या हो गया कि एवरीबॉडी इज हैप्पी। इसी तरह एक और आपको देते हैं, इसको आप देख लीजिए, पहले नोट करना है, नोट कर लीजिए। नोट करने की जरूरत नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बेहतर है कि आप बाद में उसके यूज कर सकते हैं। Each boy and each girl blank playing football in the field। देखिए यहां पर भी क्या सब्जेक्ट में क्या आया है, ईच, जिसके साथ है ईच बॉय, ईच गर्ल। ईच बॉय, ईच गर्ल क्या कहता है कि फॉर टू और मोर देन टू। ईच किसके लिए हो गया कि जो भी उससे ज्यादा है तब यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा के लिए यूज करते हैं ईच। रिप्रेजेंट क्या करता है, ईच बॉय, बल्कि वहां पर
और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, और भी बहुत लड़के हैं या बहुत लड़कियां हैं, तो उसके अनुसार में सभी प्रत्येक, तो प्रत्येक को रिप्रेजेंट कर रहा है एक के बारे में, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ईच वाई सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। तो सब्जेक्ट में ईच वाई है, प्रत्येक वाई है, तब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। आपको बताया कि ईच जब भी सब्जेक्ट के साथ यूज लगता है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के साथ लगता है, तब वो उसमें उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब लगेगा। ओके, चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट रूल हम अगले वीडियो में आपको देंगे। ओके, मैं ये आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसके बारे में अच्छे से लिखिए, समझिए और क्वेश्चन बनाइए। ओके, और जो मैं रूल्स लिख रहा हूं इसी के अनुसार ही आएगा, जो भी एग्जाम में आता है इसी के अनुसार जो भी इसी के अनुसार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, लेट्स, जय हिंद, जय भारत।